नमस्कार बाबू जी, ठीक हो? नमस्कार। माइक है सर, माइक हो, ठीक है, ये भी ला दे। बोलो जी जी। तो आज जो है स्वामी दयानंद की 2वीं जो है जयंती वर्षगांठ चल रही है, तो उसमें खटखट में उन्होंने सम्मेलन बुलाया था स्वामी। तो आज फिर से जरूरत है स्वामी दयानंद जैसे आदमी हों जो समाज सुधारक हो, जो समाज में कमियां हों उनको दूर करें, त्रुटियाँ हों, शिक्षा का बढ़ावा दें। जैसे उस समय जो जात पात में जकड़ा हुआ था, हमारा देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, तो स्वामी दयानंद ने प्रेरणा दी और आर्य समाज ने उनकी उसमें पूरा योगदान दिया आज़ादी की लड़ाई में और शिक्षा का बढ़ावा देने में। जैसे DAV संस्थाएं जो हैं वो उनकी प्रेरणा से खुली, जगह जगह खुली, और खासतौर पर उस समय जो पंजाब था उसमें आज जो है उसका पार्ट है। उस टाइम पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सारा एक प्रदेश था, वहाँ गया था। और कल फिर जाऊँगा, कल जैन मुनि आ रहे हैं बड़ौदा में, सुबह देखने फिर जाऊँगा। और 8 तारीख को यहाँ जींद में जन सम्मेलन होगा, हमारा कार्यक्रम जो चला हुआ है पूरे हरियाणा में चलेगा। आज 8 तारीख को जींद में, जहाँ SD स्कूल में होगा, जहाँ पर अलग अलग विभिन्न वर्गों के लोग आएंगे, किसान भी आएंगे, मजदूर भी आएंगे, व्यापारी भी आएंगे, कर्मचारी भी आएंगे, आपके जो ट्रेडर्स भी आएंगे, हर किस्म के आदमी आएंगे, अलग अलग उनके सीधा जनसंपर्क करेंगे। और SD स्कूल में वो है, बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, बड़ा जबरदस्त सहयोग मिलता है, लोगों की मतलब समस्याओं का पता लगता है, अलग अलग वर्ग का, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वकील हैं, डॉक्टर हैं, अलग अलग वर्ग के लोग आएंगे। उसके बाद एक आवाज़ उठने लगी है कि इस बिल को 2024 से ही इम्प्लीमेंट किया जाए, खासकर कांग्रेस इस बात को उठा रही है, क्या लगता है ये? देखिए, क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था, 9 साल हो गए, अब लाए हैं तो कम से कम 24 में तो लागू करें। ये कहते भाई डिलिमिटेशन नहीं होगा, और क्या और भी रास्ते हैं जो महिलाओं को पूरा दिया जाए। खैर, इस बिल का सारे दलों ने समर्थन किया है पूरे देश में, क्योंकि महिलाओं को पूरा वो मिलना चाहिए। राजीव गांधी ने शुरू पंचायतों में किया, पंचायतों में शुरू की, अब आगे चला है। और ये मांग जो है सबसे पहले अपना जब नरसिम्हा राव जी थे जब से ये चल रही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जब राज्यसभा ने पारित कर दिया था फिर, लेकिन लोकसभा में नहीं उसका, वो लोग जो आज समर्थन कर रहे हैं उन्होंने ही विरोध किया था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लाए हैं, अच्छी बात है, लेकिन बिल तो ले आए, महिलाओं को देंगे, लेकिन आज हरियाणा में महिलाओं को सुरक्षा की भी जरूरत है। पानीपत में जो गैंग रेप हुआ, उसका महिला बिल लाने का क्या फ़ायदा होगा अगर इसी तरह महिलाओं का अपमान होता रहेगा। वो पहले अपनी बेटियों को, बहनों को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी सरकार की है, जो सरकार विफल हुई है। हुड्डा साहब, हरियाणा चल रही है कि इनेलो और कांग्रेस का क्या आपसी गठबंधन अगले विधानसभा चुनाव में हो सकता है क्या? चर्चाएं चल रही है ना जी, चर्चाएं चलती रहती हैं। अच्छा, अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि मुझे भूपेंद्र हुड्डा के साथ जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर लेकिन वो हुड्डा साहब को रैली का न्योता नहीं दे रहे, कैथल खड़गे को न्योता दे रहे हैं। उनसे पूछो भाई, उसकी बात मेरे से क्यों पूछे? मैं तो आज तक गया ही नहीं। चलो हुड्डा साहब, क्योंकि मैं जो है किसी भी, हालांकि जो देवीलाल का मेरा मुकाबला भी अलग अलग वाक्यों में रहे, मैं बुजुर्गों की सम्मान करता हूँ, राजनीतिक उपयोग नहीं करता हूँ। हुड्डा साहब, इंडिया गठबंधन में जैसे आम आदमी पार्टी जुड़ी हुई है, का भविष्य में 2024 के चुनाव में लोकसभा विधानसभा में क्या कुछ रहेगा? जहाँ तक हरियाणा का सवाल है,
कांग्रेस खुद में सक्षम है, चाहे वो पार्लियामेंट के चुनाव हो चाहे असेंबली के। डॉक्टर साहब, आपने आर्य सम्मेलन में कहा कि आर्य समाज ने आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण एक आगाज किया, और क्या ये आर्य के राजनीतिक लड़ाई का भी आगाज है? देखिए, ऐसा है, आर्य समाज को मैं राजनीतिक इस्तेमाल में राज समाजी हूँ, मैं किसी भी उसका मैं राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करता। कभी मैंने ये नहीं कहा कि आर्य समाज के नाम से चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव तो समाज सेवा के नाम से लड़ते हैं। आर्य समाज है, उसका मेरा उसमें विश्वास है। लेकिन आर्य समाज जो स्वामी जी की प्रेरणा थी, उसमें जो उस समय का समाज था, देश गुलाम था, उसके खिलाफ उन्होंने कहा था कि विदेशी राजा कितना ही अच्छा हो, लेकिन देसी राजा उससे सदैव अच्छा होगा। एक देशभक्ति की प्रेरणा उन्होंने दी, और ये भी कहा कि शिक्षा का बढ़ावा होना चाहिए, और उसमें बहुत सारा कार्य किया आर्य समाज ने। तो इस काम के लिए समाज में जो त्रुटियाँ हैं, रूढ़िवाद सोच है, उसमें बदलाव आना चाहिए। बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़े द्वारा जो भाषा संसद में प्रयोग की गई, उसको क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप सांसद रहे हैं, क्या उन पर कुछ कार्रवाई हो सकती है? प्रिविलेज कमेटी में आएगा, आना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है सबको कोई उसके कुछ बात कुछ गरिमाएं रखी जाती है, कोई गरिमा किसी को भी नहीं तोड़नी चाहिए। आगामी चुनाव में कांग्रेस की गुटबाजी खत्म होगी। गुटबाजी है ही नहीं। अच्छा, अभी जो तो आप लोग पैदा करते हो सर, गुटबाजी। उदय भान जी का भी एक वीडियो जो है क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऊपर रंडुओं की सरकार है, नीचे उदय भान जी का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऊपर रंडुओं की सरकार है, नीचे पंडुओं की सरकार है, इस टाइप से। पता नहीं, मैं दूसरे के बारे में क्या कहूँ, मैं वैसे डॉक्टर साहब, क्या जिला अध्यक्षों की जो लिस्ट है बार बार लटक रही है, मिले थे खड़गे साहब से मिले थे, क्या उम्मीद है आपस में सुलह हो जाएगी? पार्टी सबको अधिकार है अध्यक्ष को मिलने का, जी कोई बात नहीं। आप भी मिलो पार्टी के अध्यक्ष को। कल एक और मिला था, दूसरी पार्टी का भी व्यक्ति मिला था, मिलने का क्या, सब मिलो। सवाल ये है आपने कब तक लिस्ट जारी होगी? जल्दी होगी, जिला अध्यक्ष की होगी। देखो, ये प्रक्रिया है, पीसीसी के मेंबर बन गए, एआईसीसी के मेंबर बन गए, अब जिला के अध्यक्ष बन गए। डॉक्टर साहब, आपने इसमें विधायकों को जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा? मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को सौंपी, क्या हुड्डा साहब भी अपनी राजनीतिक विरासत दीपेंद्र हुड्डा जी को सौंपने जा रहे हैं? ऐसा है, ये तो सबकी अपनी अपनी वो है। मेरे पिताजी राजनीति में थे, लेकिन रिटायर होने के बाद मैंने लिया। जो दीपेंद्र के उसमें होगी क्षमता होगी तो वो आ जाएंगे, लेकिन सौंपी नहीं जाती है, ये तो जनता की मर्जी है। डॉक्टर साहब, जिला अध्यक्ष का क्या पैमाना रहने वाला है? विधायकों को भी इसमें जिला सारी बात आपको बतानी जरूरी नहीं है। डॉक्टर साहब, भाजपा सरकार ने जनसंवाद कार्यक्रम चला रही है। आज भी कृषि मंत्री जींद में आए हुए थे, उन्होंने ये कहा कि जो किसानों के लिए भाजपा ने किया है वो अतीत में किसी पार्टी ने नहीं किया। कुछ ऐसा क्या? ये ठीक कह रहे हैं, जो किसानों के साथ उन्होंने व्यवहार किया है। 700 किसान तो यहाँ हमारे किसान आंदोलन में कितने पे मुकदमे चल रहे हैं, ये क्या है। जब ये आज इस सरकार से, मौजूदा सरकार से हर वर्ग विमुख है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, शहरी हो, ग्रामीण हो। थोड़ा सा जो मौजूदा माहौल है 2024 को लेकर अभी से अटकलें चलने लगी हैं, आज आप कांग्रेस को कहाँ खड़ा मानते हैं, लोकसभा में और विधानसभा में? ऐसा है, विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनी, लोकसभा में आज हमारी एक भी सीट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा हो रहे। डॉक्टर साहब, नूह मामले में बजरंग का, लेकिन कांग्रेस के विधायक को उस मामले में गिरफ्तार किया गया है, तो ये देखिए, अपनी कमजोरी दिखाने के लिए दूसरे पे लपेटते। इसी वास्ते मैंने पहले दिन कहा था कि भाई ये जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री का बयान आया था कि ये सोची समझी साजिश है। अगर मुख्यमंत्री एक हेड ऑफ स्टेट ये बयान दे रहा है और हम ये कह रहे हैं भाई हाई कोर्ट के जज के द्वारा जुडिशरी इंक्वायरी किया जाए, कौन साजिश करता है उसकी शुड बी ब्रॉट टू द बुक्स, उसके मतलब अनफोल्ड होना चाहिए। लेकिन क्यों संकोच कर रहे हैं ये जुडिशरी इंक्वायरी के लिए? हाई कोर्ट के जज के अंदर क्यों नहीं बनाते, पता लग जाएगा कौन दोषी है कौन निर्दोष है। तो कांग्रेस की सरकार आने पर बड़ी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। और इस मामले में जब मांग कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है, कांग्रेस सरकार की जांच कराएंगे। कल राहुल गांधी बीएसपी सांसद से मिलने के लिए, कल राहुल गांधी बीएसपी सांसद से मिलने के लिए गए, वहीं पर सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्ति लिख रहे हैं कि मामन खान के लिए एक ट्वीट नहीं कर पाए राहुल गांधी। किस चीज़ के लिए करें? मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ना, जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहा हूँ, और ये कह रहा हूँ अपने दोस्त छुपाने, अपनी कमजोरी। वो सरकार विफल सरकार साबित हुई, दिस गवर्नमेंट प्रूव टू फेलियर। यहाँ का गृह मंत्री कहता है
कि मेरे को 3 बजे पता लगा और वो भी किसी प्राइवेट आदमी ने बताया, तो कैसी सरकार है ये? 3 दिन पहले जींद में अभय चौटाला ने भी ये कहा। मामून खान बता देंगे ये। अबे चौटाला वो हमारी पार्टी से क्या मतलब है? तो साहब एक नेता कह रहे हैं कि जनता मेरी आवाज सुने, क्या नेता को जनता की आवाज नहीं सुननी चाहिए? पता नहीं किसको वीरेंद्र सुना सिंह रहे हैं कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं यहाँ जींद में। नहीं, वीरेंद्र सिंह किसको सुना रहे हैं आवाज, ये समझ में नहीं आई मेरे। मेरी आवाज सुनो, किसको सुना रहे हैं? उन्होंने आपसे टाई अप किया है कि कांग्रेस में भी आने के लिए कुछ ऐसा? कुछ महीने पहले किसको आपसे सुना रहे हैं गए मेरे समझ से बाहर है। चलो वो वही बता दें किसको सुना रहे हैं। वो कांग्रेस में आना चाहे तो उनका कहीं वेलकम करेंगे। हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं देता। ठीक है जी, धन्यवाद।